बच्चों आप सभी से बस एक निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यार इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को थर्ड नंबर का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूं और इसके अंदर ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा आपको जिसकी मदद से आप दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। तो इसलिए यार वीडियो को पूरा देखिएगा और जहां पर ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं जान सकूँ को आपको आखिर क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही है और उसको अगले वीडियो में समझाऊँ। तो आइए प्यारे बच्चों हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसको किस तरह से करना है। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगला वीडियो देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। प्यारे बच्चों यहाँ पर थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नांकित प्रत्येक परिमेय भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलकर उसके धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों पहला नंबर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसको भाग देना है, भाग देकर इसको दशमलव में बदलना है, दशमलव में बदलने के बाद उसके बाद आपको इसका वर्गमूल भी निकालना है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको दो दो काम करना है, पहले एक तो इसको भाग देना पड़ेगा, उसके बाद इसको दशमलव में बदल करके वर्गमूल भाग विधि से निकालना होगा। तो आइए प्यारे बच्चों चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं किस तरह से करेंगे इसको। प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने संख्या को लिख लिया है, ये आपको दिया गया है। अब प्यारे बच्चों सबसे पहले हमको यहाँ पर भाग करना होगा, तो आइए भाग करते हैं और भाग करने के बाद यहाँ पर हमको वर्गमूल निकालना है। तो प्यारे बच्चों ये जो 12 लिखा हुआ है इसको आगे लिखिएगा और जो ये 5 लिखा हुआ है इसको अंदर लिखिएगा। उसके बाद 5 12 का पहाड़ा पढ़िएगा, 5 से आगे ना जाए। तो आप कहेंगे 12 के पहाड़े में 5 आता नहीं है, बिल्कुल सही। तो उसके लिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, जब 12 के पहाड़े में कोई संख्या नहीं आती उसके लिए 0 लगाया जाता है किसी भी संख्या में, ठीक है। अगर वो उस पहाड़े में नहीं आती तो उसके लिए 0 लगा करके आप जब इतना कर लेते हैं उसके बाद 0 बढ़ा सकते हैं। अब 12 का पहाड़ा पढ़ना है प्यारे बच्चों, आप 50 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो 12 का पहाड़ा पढ़िए 50 से आगे ना जाए। तो प्यारे बच्चों 12 चौक क्या होता है 48 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 चौक 48 और माइनस करेंगे प्यारे बच्चों, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इतना कर लेंगे तो 12 पहाड़े में फिर से 2 नहीं आता है, फिर इसके लिए 0 लगा देना है। लेकिन प्यारे बच्चों याद रखना है जब आप एक बार दशमलव लगा देते हैं बार बार दशमलव नहीं लगाया जाता, बस आप 0 बढ़ाते हुए चले जाइए ना आए तो। प्यारे बच्चों आप 12 का पहाड़ा पढ़ना है, 20 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो कितनी बार में जाएगा प्यारे बच्चों, एक बार में जाएगा, ठीक है। 12 कम 12, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 12 कम 12, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे प्यारे बच्चों, तो आपका कितना आएगा ध्यान देखिए 8 आ जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद फिर से 12 पहाड़े में 8 नहीं आता, 0 बढ़ा सकते हैं। तो अब प्यारे बच्चों 80 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो 12 छंग 72, तो यहाँ पर 72 आएगा कितनी बार में प्यारे बच्चों, 7 बार में, ठीक है, सॉरी 6 बार में। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप घटाएंगे इसको तो कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। फिर से प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे, फिर इसके बाद प्यारे बच्चों कितनी बार में आएगा 6 बार में आएगा। फिर यहाँ पर 72 लिख देंगे प्यारे बच्चों, फिर से घटाएंगे तो फिर से कितनी बार में जाएगा, फिर से ये 8 आ जाएगा और यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे क्योंकि 12 पहाड़े में 8 नहीं आता। तो प्यारे बच्चों इसलिए ये फिर से 6 बार में जाएगा, फिर यहाँ पर 72 लिख करके फिर से घटा देंगे। तो प्यारे बच्चों फिर से इसको इस तरह करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और 0 लगा देंगे क्योंकि ये नहीं आ रहा है। फिर ये कितनी बार में जाएगा 6 बार में जाएगा, तो 6 यहाँ पर लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर फिर से घटाएंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और 0 लगाएंगे। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करेंगे, फिर से इसको करेंगे तो यहाँ पर प्यारे बच्चों नहीं आ रहा है, तो इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद फिर से कर सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों याद रखना है जब आपका यहाँ पर 6 को टोटल 3 जोड़े बन जाए तो उसके बाद रुक जाना है, क्योंकि आपकी बुक के अंदर प्यारे बच्चों क्या कहा जा रहा है ध्यान से देख लीजिए। इसके अंदर कहा जा रहा है प्रत्येक भिन्न को दशमलव में बदलकर उसके घन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थान, मतलब 3 स्थान तक ले जाने के लिए आपको 3 जोड़ा बनाने हैं, जैसे पिछले वाले हमने वीडियो में बताया था आपको, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखते रहिए, आप कमेंट बॉक्स में उसको पा सकते हैं या आप हमारे चैनल पर जा करके उसको देख लीजिएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दशमलव के इस साइड 3 जोड़े बनाने हैं। तो प्यारे बच्चों याद रखना दशमलव के इस साइड हमेशा किधर से शुरू करते हैं, बाएं तरफ से जोड़ा बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बाएं तरफ से हम जोड़ा बनाएंगे, यहाँ पर 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, तो प्यारे बच्चों 3 जोड़ा बन गया। अब इसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, इसी संख्या को लिख करके आपको क्या करना है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आइए प्यारे बच्चों पटरी की मदद से हम इसको यहाँ पर वर्गमूल ज्ञात करते हैं, पहले लाइन खींच लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए हमने लाइन खींच लिया, इसके बाद ये जो संख्या है इसको नीचे लिखना है, ठीक, ऊपर नहीं लिखना है, नीचे लिखना है 0 4 1 6 6 6 6। अब इसके बाद जो आपने इसका जोड़ा बनाया था इसी तरह इसके ऊपर फिर से जोड़ा के लिए लाइन खींच दीजिए। तो हमने इसके ऊपर लाइनें खींच दी। अब प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, प्यारे बच्चों आप देखना है यहाँ पर 0 दशमलव आ रहा है, इसलिए आपको 0 दशमलव पहले लगा देना है, ठीक है। 0 दशमलव आ रहा है तो 0 दशमलव लगा दीजिए। उसके बाद प्यारे बच्चों अब 41 आ रहा है पहला जोड़ा, तो यहाँ पर आपको ऐसा वो संख्या का वर्ग देखना है जो कि 41 से आगे ना जाए। तो 6 छंग 36 होता है, तो 6 बार में प्यारे बच्चों ले जाएंगे, तो 6 यहाँ पर लिखिएगा, 6 यहाँ पर, 6 यहाँ पर और बीच में प्लस लगाइएगा, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करना है, इसके बाद देखिए लाइन खींच दीजिएगा। उसके बाद 36 जो आया था इसको देखो 6 छंग 36 आया था ना, तो इसका वर्ग 36 आया था, इसको घटा देना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर घटाएंगे तो 5 आ जाएगा और ये जोड़ा जो है आगे वाला प्यारे बच्चों इसको ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको जोड़ लेना, तो 6 6 12 हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 12 लिख देना है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों आपको 12 का पहाड़ा पढ़ना है, 56 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों 12 का पहाड़ा पढ़िए, 56 से आगे ना जाए, ठीक है। तो
तो 12 चौक 48 होता है। अगर 5 बार में ले जाएंगे तो 60 हो जाएगा। इस लिए प्यारे बच्चों हम कितनी बार में ले जाएंगे, 4 बार में ले जाएंगे। 12 चौक 48, तो 4 यहाँ पर भी लिखना है, 4 यहाँ पर लिखना है, 4 यहाँ पर लिखना है, प्लस लगाना है। उसके बाद लाइन ऐसे खींच देना है। प्यारे बच्चों अब क्या करना है, गुणा करना है। 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा। हासिल आई थी, 4 एक कम 4 हो जाएगा। माइनस कर देना है प्यारे बच्चों। अब इसको घटाएंगे हम यहाँ पर प्यारे बच्चों, तो ये 0 हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों 16 में से 9 जाएगा तो आपका 7 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, मैंने इस जोड़े को तो यहाँ पर कर लिया था सॉल्व, इस जोड़े को यहाँ पर कर लिया। अब ये वाला अगला वाला जोड़ा क्या करेंगे, यहाँ पर उतार लेंगे। तो प्यारे बच्चों ये अगला वाला जोड़ा यहाँ पर उतारेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। अगर प्यारे बच्चों आपको साफ ना दिख रहा हो तो वीडियो क्वालिटी 360 या 480 या 720 पर कर दीजिए तो एकदम क्लियर दिखेगा। ठीक है आपको। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका 70 66 आ गया है। प्यारे बच्चों इसको जोड़ लेना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखिए 12 का पहाड़ा पढ़ना है, 70 से आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, 70 से आगे ना जाए तो 12 पंचे 60, 12 छंग 72, तो कितनी बार में जा रहा है, 12 पंचे 60, 5 बार में जा रहा है प्यारे बच्चों। तो 5 लिखेंगे यहाँ पर, 5 लिखेंगे यहाँ पर, 5 लिखेंगे यहाँ पर, प्लस लगाएंगे और प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे। 5 पचम 25 हो जाएगा और यहाँ पर 5 40 और 2 हासिल आई थी 42, 5 दूनी 10 और 4 14। ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा, 14 होगा। तो यहाँ पर हासिल आएगा एक 5 एक कम 5 और एक 6। ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको घटा देंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है। और यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए 0 यहाँ पर है। ठीक है। इसके अंदर घटाएंगे, 10 में से 4 घटाएंगे 6 आएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा, 6 में 6 जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका 3 अंक तक दशमलव आ चुका है। दशमलव के बाद 3 अंक तक जब आ न जाए तो वहाँ पर रुक जाना है। अगर यहाँ पर और नहीं आ रहा है तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भाग देकर क्या करना है आपको, एक संख्या और यहाँ पर एक जोड़ा और बनाना पड़ेगा। डायरेक्ट आप नहीं लिखेंगे 0 यहाँ पर, यहाँ पर पहले आपको भाग देना पड़ेगा और एक जोड़ा और बनाना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर डायरेक्ट हमारा आ गया है, इसलिए हम रुक जाएंगे और यहाँ पर आंसर हम लिख देंगे। फाइनली हमारा क्या आ जाता है आंसर प्यारे बच्चों, जो है यहाँ पर हो जाता है, वो हो जाता है 0.645। तो प्यारे बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को समझ में आया होगा प्यारे बच्चों किस तरह से करना है। आइए देखते हैं इसके सेकंड नंबर के क्वेश्चन को किस तरह से किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इसको इस तरह से पढ़ेंगे, 2 सही 1/12। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं ध्यान समझिएगा। यहाँ पर पहले 12 का पहाड़ा पढ़ना है 2 बार, तो 12 दूनी 24 होता है और एक जोड़ देना है। तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर इसके बराबर आ जाएगा 25/12। कितना आ जाएगा, 25 बटे में 12। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको भाग देना पड़ेगा पहले। तो भाग आइए यहाँ पर दे लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भाग का निशान बनाना है, उसके बाद आपको इसको भाग देना है। तो यहाँ भाग देने के लिए ये जो नीचे वाली संख्या है इसको पहले लिखना, उसके बाद जो ये 25 है इसको अंदर लिखना है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, इस 12 से भाग देना है 25 में। तो आइए भाग दे देते हैं। तो प्यारे बच्चों 2 बार में जा रहा है, हमारा आ रहा है 24। ठीक है। तो 24 यहाँ पर लिख देंगे, माइनस करेंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए अब आपका नहीं जा रहा है, 12 के पहाड़े में 1 नहीं आता है तो इसके लिए दशमलव लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 0 बढ़ा देना है। ठीक है। अब 12 का पहाड़ा फिर से पढ़ेंगे, 10 से आगे जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों याद रखना है, जब आप दशमलव लगाते हैं केवल एक ही संख्या बढ़ा सकते हैं। अगर फिर से नहीं जा रहा है प्यारे बच्चों तो क्या करेंगे, अब ध्यान समझिएगा। ठीक है। अगर आपका अब भी नहीं जा रहा है प्यारे बच्चों तो अब क्या करेंगे, तो अब प्यारे बच्चों इसके लिए आपको 0 यहाँ पर बढ़ाना है। जब आप यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो एक 0 आप लगा सकते हैं। ठीक है। अब प्यारे बच्चों 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 100 से आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब 12 का पहाड़ा आपको पढ़ना है, 100 से आगे ना जाए। तो प्यारे बच्चों 12 अट्ठे 96 होता है, तो 8 बार में कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। यहाँ पर 96 लिखेंगे और यहाँ पर घटाएंगे इसको, तो आपको प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद अब देखिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, दशमलव आपने लगा लिया है, जब 12 के पहाड़े में 4 नहीं आता है तो उसके लिए 0 आपको बढ़ा देना है। ठीक है। आप याद रखना, एक 0 आप बढ़ा सकते हैं, 2 0 बढ़ाएंगे तो वहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, अब फिर से 12 का पहाड़ा पढ़ना है आपका, 40 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 12 3 36 होता है, तो यहाँ पर 3 लिखना है और यहाँ पर 36 लिख करके इसको घटा देना है। ठीक, घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद फिर से प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे। फिर से प्यारे बच्चों कितनी बार में जाएगा, जी हाँ 3 बार में जाएगा। फिर यहाँ पर आप 36 लिखेंगे, उसके बाद घटा देंगे। उसके बाद कितनी बार में जाएगा, 4 यहाँ पर, यानी यहाँ पर 3 बार में गया, हासिल आपका इसको घटाने के बाद 4 आ जाएगा। ठीक है। 4 आ जाएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। 0 बढ़ाने के बाद फिर से आपको वही करना है, यहाँ पर फिर से 36 आएगा, घटाएंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों फिर से 4 आएगा, 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 36 लिखेंगे, घटाएंगे, 4 आएगा। फिर इसके बाद 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पर 3 लिखेंगे। ठीक है। आपको कितने जोड़े बनाने प्यारे बच्चों याद रखना, टोटल आपको 6 जोड़े, यहाँ पर टोटल आपको कितनी संख्याएं होनी चाहिए, 6 संख्याएं इस तरफ होनी चाहिए। ठीक है। और उसके अलावा नहीं होनी चाहिए, या उससे ज़्यादा भी ले लेंगे तो केवल आपको 3 अंक तक ही ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको जोड़ा बनाना है इस साइड दशमलव के बाद में, तो एक जोड़ा यहाँ पर बन रहा है
2 जोड़ा बन रहा है, 3 जोड़ा बन रहा है, ठीक है। तो इसके बाद अगर जो जोड़ा बनेगा वो भी 33 से ही बनेगा, ठीक है। 33 के ऊपर 3 3 3 ऐसे लिखते चलना जाना है। तो हमारा यहाँ पर 3 जोड़ा बन गया, बस 3 जोड़े की हमको काम है। तो आइए यहाँ पर अब ले चलते हैं और देखते हैं प्यारे बच्चों की किस तरह से हम वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए आपको पटरी की मदद से प्यारे बच्चों क्या करना है, लाइन को खींच लेना है। तो लाइन को यहाँ पर ऐसे खींच लेना है। उसके बाद लाइन खींचने के बाद ध्यान समझना आप क्या करना है, उसके बाद एक लाइन इस तरह से खींचनी है, ठीक है। तो एक लाइन इस तरह से जब आप खींच लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो ये संख्या दी गई इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा। लिखिए 2.083333, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, ठीक है, ये बन गया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इतना हमने बना लिया। अगर आगे अगर 3 अंक तक नहीं जाएगा दशमलव के, तो और हम लिख लेंगे, अभी इतना ही लिखेंगे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपको देखना है यहाँ पर ऐसा वर्ग देखना है जो 2 से आगे ना जाए। तो ऐसा कोई वर्ग ही नहीं होता जिसका 2 आता है। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, ये 2 से कम क्या आता है, 1 आता है। 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो 1 1 लिखना है, यहाँ पर प्लस लगाना है। उसके बाद यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या करना है, गुणा कर देना है दोनों का। तो 1 1 कम 1 आएगा, घटा देना है यहाँ पर, तो कितना आएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा। और ये प्यारे बच्चों दशमलव जो है, इसके लिए दशमलव को यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। अब दशमलव के इस साइड वाली संख्या क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 0 8 आप लिख लेंगे, जोड़े के साथ उतार लेंगे। अब ये संख्याएं जुड़ जाएंगी तो 2 हो जाएगा। अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 10 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं 5 बार में हमारा 10 आ रहा है, लेकिन जब पूरा आता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हमको पूरे नहीं ले जाना है, एक कम करके ले जाना पड़ता है। जो 2 के पहाड़े में 10 आता है, तो 10 जैसे आ रहा है पूरा का पूरा 2 के पहाड़े में, तो यहाँ पर 5 बार में नहीं 4 बार में ले जाएंगे। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे। इसके बाद फिर बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो 4 चौक 16 हो जाएगा, हासिल 1 आ जाएगी, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 5 बार में ले जाते तो हमारा ज़्यादा चला जाता था, इसको घटा देंगे, ठीक है। अब घटाने पर बच्चों आपका क्या आएगा, ये देखते हैं। जब प्यारे बच्चों आप इसको घटाएंगे तो आपका देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये अगला जोड़ा प्यारे बच्चों क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिख लेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिख लेंगे 33, ठीक है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों इसको जोड़ लेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों फिर से आप देखेंगे कि 2 के पहाड़े में 12 से आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो कितनी बार में जा रहा है प्यारे बच्चों, 5 बार में जा रहा है। तो अगर आप 5 बार में इसको ले जाएंगे प्यारे बच्चों, तो ज़्यादा चला जाएगा, एक याद रखिएगा। क्योंकि इसके अंदर जब 5 का गुणा होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा, हासिल 4 आ जाएगी, और 5 दूनी 10 और 4 14 हो जाएगा। जबकि हमारा लास्ट में क्या है, 12 ही है। इसलिए प्यारे बच्चों हमको इसको 4 बार में ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 4 चौक 16 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगी, 4 8 32 32 और 1 33 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्यारे बच्चों 4 दूनी 8 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 8 और 3 प्यारे बच्चों आपका 11 हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्यारे बच्चों इसको क्या करेंगे, आप माइनस करेंगे। तो प्यारे बच्चों माइनस करने पर यहाँ पर 13 में से आपका 6 जाएगा, तो यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्यारे बच्चों 12 में से 3 जाएगा तो 9 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 0 0 आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया। अब इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसके बाद ये जो 33 है इसको लिख लेंगे, ठीक है। और ये वाला 4 देखिए हमने ऊपर अभी नहीं लिखा है प्यारे बच्चों, इसलिए इस 4 को एक बार यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा हमको ना। तो इसके बाद लिख लिया। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इस 4 को भी हमने लिख लिया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको इसको जोड़ लेना है। तो 4 4 का हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 8 है, और इसको 2 को यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। प्यारे बच्चों क्या करना है, 2 का पहाड़ा पढ़ना है आपका, 9 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों कितनी बार में जा रहा है, 2 बार में जा रहा है, कितना आएगा, 4 दूनी 8 आता है, ठीक है। तो आप 2 बार में इसको ले जाने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं जाता है तो इससे ज़्यादा ले जाएंगे। तो प्यारे बच्चों आइए एक बार 2 बार में इसको ले जाते हैं और देखते हैं। तो प्यारे बच्चों जब आप यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे तो आप देखेंगे ये ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर क्या होगा, 4 का गुणा 8 में होगा, तो फिर से यहाँ पर वही कंडीशन आ जाएगी, इसके अंदर 3 हासिल आ जाएगी, तो यहाँ पर आपका ज़्यादा जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों एक कम करके ले जाएंगे हम 3 बार में, ठीक है। तो 3 बार में आप यहाँ पर 3 3 लिखेंगे, और यहाँ पर भी 3 लिख देंगे। अब इसके बाद प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर प्लस लगा देना है। उसके बाद क्या करना है, इसको गुणा कर देना है। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इतना आपका आ जाता है। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 13 में से 9 जाएगा, प्यारे बच्चों 4 आ जाएगा, यहाँ पर 12 में से 4 जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्यारे बच्चों यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इतना आ जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ऊपर देखिए आपका दशमलव के 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक हो चुके हैं, मतलब आपका बस आंसर यहीं तक ही लाना था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, तो आंसर वो आपका हो जाता है, क्या हो जाता है, वो हो जाता है 1.443, ठीक है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको करना था, ठीक है। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों इसके थर्ड नंबर के क्वेश्चन को, उसको किस तरह से हम करेंगे। प्यारे बच्चों फिर से वही ट्रिक लगाएंगे। यहाँ पर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 32 से आगे नहीं जाए। तो प्यारे बच्चों जब आप 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 32 से आगे ना जाए, तो वो आप कहेंगे 10 बार में जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों हमारा ये रूल कहता है कि हम या तो यहाँ पर एक बढ़ाकर गुणा करें, या यहाँ पर ज़्यादा जा रहा है तो अगर ज़्यादा जा रहा है तो यहाँ पर एक बढ़ाकर करेंगे, या 9 से आगे हम गुणा ही नहीं कर सकते। इसलिए प्यारे बच्चों हम 9 से आगे नहीं गुणा करेंगे, 9 बार में ही करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको 9 बार में करना है। यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो 9 9 लिखेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों
आपको गुणा करना है। तो 9 9 81 हो जाएगा, 8 आ जाएगा। देखिए 9 का करेंगे जीरो में तो जीरो और 8 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। 9 9 81 1 हो गया, 8 हासिल। अब देखिए प्यारे बच्चों, 9 त्रिक 27, 27 और जब आप 8 जोड़ेंगे 27 में 8 प्यारे बच्चों जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। हासिल 3 आ गया, ठीक है। फिर से 9 त्रिक 27, 27 और 3 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 27 और जब आप 3 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 30। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 30 लिख करके घटा देना, ठीक है। अब प्यारे बच्चों घटाएंगे तो यहाँ पर 5 में से एक जाएगा तो सॉरी 10 में से एक जाएगा तो 9 आ जाएगा। यहाँ पर 9 में से 8 जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पर 4 में से एक जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 12 में से 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा। यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपका आ जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर फाइनली जो आपका आंसर देखिए इस तरह से आ रहा है, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा जब लास्ट में 5 से ज़्यादा रहती है, ठीक है, जो संख्या है वो 5 से बड़ी है, तो यहाँ पर एक इसको 9 को हटा करके यहाँ पर एक बढ़ा दिया जाता है, मतलब यहाँ पर 6 कर देंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जो आपका आंसर आ जाएगा फाइनली वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो फाइनली आपका जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 16.96, ठीक है। 9 को हटाकर यहाँ पर एक संख्या बढ़ा देनी है, मतलब 6 कर देना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यही जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आइए प्यारे बच्चों इसके बाद हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको किस तरह से करेंगे, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आइए देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारा किस तरह से होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको ध्यान समझिएगा, इसके अंदर आपको किस तरह से करना है मैं आज आपको बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझाऊंगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको 7 को गुणा करना है 367 में और 2 को जोड़ देना है। तो प्यारे बच्चों जब आप इसके अंदर गुणा करेंगे, 7 का गुणा करेंगे 367 में और 2 जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 2571, 2571 आ जाएगा और बटे में 7 है तो प्यारे बच्चों 7 लिख देना है ऐसे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको भाग देना है। तो प्यारे बच्चों आइए यहाँ पर अब भाग दे लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम भाग देंगे, तो भाग देकर आइए देख लेते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए भाग देना है आपको, तो यहाँ पर आप भाग देंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हमको भाग का निशान बना लेना है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको 25 71 को अंदर लिख लेना है और इस 7 से भाग दे देना है, ठीक है। अब 7 का पहाड़ पढ़ना है प्यारे बच्चों, 25 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों 7 तरीके 21 होता है, तो ठीक है 21 लिखेंगे और माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा और 7 को लिख लेंगे। तो सत्संग 42 होता है, तो 6 बार में यहाँ पर 6 लिख देना है, यहाँ पर 42 लिख करके घटा देना है। फिर यहाँ पर 5 आ जाएगा, 1 को लिख लेंगे। अब सतता 49 होता है, तो 7 लिखेंगे, यहाँ पर 4 9 लिख लेंगे, 49 लिख लेंगे और फिर इसको घटा देंगे 2 आ जाएगा। अब फिर 7 के पहाड़े में 2 नहीं आता, इसलिए आपको दशमलव लगाना है और यहाँ पर अब 0 बढ़ा देंगे जब 7 के पहाड़े में कोई संख्या नहीं आएगी। तो 7 के पहाड़े में 2 नहीं आता, इसलिए 0 बढ़ा देना है अब, क्योंकि हमने दशमलव लगा लिया है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद 7 दूनी 14 2 बार में जा रहा है, यहाँ पर 14 लिख देंगे और यहाँ पर प्यारे बच्चों हम घटा देंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर घटाने पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा। फिर से प्यारे बच्चों यहाँ पर अब 7 के पहाड़े में 6 नहीं आता, इसलिए 0 बढ़ा देंगे। अब 7 का पहाड़ पढ़ेंगे 60 से आगे नहीं जाना चाहिए। 7 8 56 होता है, तो 8 लिखना है और यहाँ पर 56 लिख देना है और घटा देना है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों फिर से आप देख सकते हैं 7 के पहाड़ में 4 नहीं आता है, तो ठीक है 7 का पहाड़ पढ़ना है, यहाँ पर 0 बढ़ा देना है, 7 का पहाड़ पढ़ना है, 40 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 7 5 35 होता है, तो 7 5 35 यहाँ पर लिख देना है, माइनस कर देना है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद प्यारे बच्चों फिर से 5 आ जाता है। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। इसलिए क्या करना है, यहाँ पर 0 बढ़ाना है और फिर से 7 बार में जा रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 49 लिख देंगे, ठीक है। और घटा देंगे प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद प्यारे बच्चों आप घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है 1 आएगा। और अब देखिए ये 7 फाड़ में नहीं आता, 0 बढ़ा देंगे प्यारे बच्चों, इसलिए 0 बढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, 7 एकम 7, तो यहाँ पर 7 लिख देना है पैर और घटा देंगे पैर आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद पैर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। पैर यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जैसे 3 मान लीजिए 3 आ गया, ठीक है, ये ती वाला वो यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे 7 के पहाड़ में 3 नहीं आता पैर इसके लिए क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे और 7 का पहाड़ा पड़ेंगे, 30 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो 4 बार में जाएगा 28 आएगा। तो घटाएंगे पैर क्या आएगा, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। तो पैर यहाँ पर देखिए आपका जोड़ा बन चुका है लास्ट में, यानी दशमलव के बाद 6 अंक होने चाहिए, तो 6 अंक हो चुके हैं प्यारे बच्चों। अब इसके आगे करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर जोड़ा बना दीजिए, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा बन चुका है। अब इसका हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो आइए वर्गमूल निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों। इसके लिए क्या करना है, आपको पटरी की मदद से लाइन को खींचना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर पटरी की मदद से आपको लाइन को ऐसे बढ़िया तरीके से खींच लेना है। उसके बाद एक लाइन इस तरह से खींचना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक लाइन इस तरह से खींच लीजिएगा, ठीक, जैसे मैं खींच कर दिखा रहा हूँ आपको। तो उसके बाद फिर बच्चों क्या करना है, उसके बाद खींचने के बाद आपको ये जो संख्याएं आई हैं इनको इसके अंदर लिखना पड़ेगा नीचे। तो फिर बच्चों यहाँ पर 367 लिखेंगे, उसके बाद दशमलव लगाएंगे, उसके बाद 2 8 5 7
1 4 लिख देंगे, उसके बाद जोड़ा बना देंगे। तो इधर से जोड़ा बनाना स्टार्ट करना है, आपको ध्यान रखना इस साइड से इधर को बनाएंगे, ठीक है। जैसे हम लोग इधर वाली संख्याओं को दाहिने तरफ से बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 बच जाता है, तो आपको ऐसे संख्या का वर्ग देखना है जो 3 से आगे न जाए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक ऐसी संख्या है जो इसका वर्ग 1 ही होता है, तो एक एक लिखेंगे, प्लस करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ध्यान देखिए, यहाँ पर 1 आ जाएगा, घटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आएगा, ठीक है। और जो 67 है तो इसको लिख लीजिएगा ऐसे साइड में इसके। अब प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर एक हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसको जोड़ लेना है तो 2 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आपको 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 26 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो आप 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 26 से आगे ना जाए, इसका मतलब ये कम से कम 9 बार में तो ले जाएंगे। अंतिम चारा होता है हमारे पास 9, ठीक है। तो इसके आगे नहीं ले जाया जाता, तो यहाँ पर 9 बार में ले जाएंगे प्यारे बच्चों, 9 बार में ले जाएंगे तो 9 यहाँ पर लिखेंगे, 9 यहाँ पर लिखेंगे, प्लस लगाएंगे और गुणा करके प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 9 9 81 हो जाएगा। हाँ, 9 9 81 हो जाएगा, और 9 दूनी 18 हो जाएगा। 18 में 8 जोड़ेंगे तो आपका 26 हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको देखिए, ये कम है ऊपर वाले से, तो इसको घटाएंगे, यहाँ पर 6 आ जाएगा और ये 0 0 हो जाएंगे। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आगे दशमलव है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगाना है, आपको दशमलव लगा देना है और उसके बाद 28 को लिख लेना है, ठीक है। अब इसको जोड़ लेंगे तो 9 9 18 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 6 से आगे नहीं जाना चाहिए। आप कहेंगे 2 बार में, लेकिन प्यारे बच्चों सही कह रहे हैं, लेकिन जब आप गुणा करते हैं तो यहाँ पर 28 है, ये ज़्यादा चला जाता है, तो एक बार में ले जाएंगे। तो प्यारे बच्चों एक बार में ले जाएंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे। उसके बाद देखिए जब गुणा करेंगे तो आप कितना आता है इसका ध्यान समझिएगा। तो फिर जो गुणा करेंगे तो आपका सेम यही आ जाएगा। तो यहाँ पर घटा दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ध्यान देखिएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ पर 12 में से 4 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 5 में से 3 जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर जो इसके बाद जो 57 है इसको यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। 57 आप लिख लेंगे, जब आगे 57 तो उसके बाद इसको जोड़ लेना है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब कितनी बार में जाएगा, 3 का पहाड़ पढ़ना है, 24 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 3 3 और 24 8 बार में जा रहा है। लेकिन फिर जब आप यहाँ पर गुणा करते हैं इसके अंदर लिख करके, यहाँ पर 8 लिखेंगे, यहाँ पर 8, तो इस जैसे यहाँ पर कर रहे थे गुणा करते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा जाता है। 7 का भी गुणा करेंगे जब भी ज़्यादा जाता है। 6 का करते हैं, ठीक है। फिर 6 का करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट आता है, मतलब इससे कम आता है। तो फिर जब आप 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, देखिए 6 छंग 36 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा, ठीक है। और 6 दूनी 12 और 3 15 हो जाएगा। और उसके बाद 6 48 48 एक 49 छत्रिक 18 और 4 22। अब इसको पैर बच्चों घटा देंगे आप लिख करके, तो घटाएंगे तो क्या आएगा देखिएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 17 में से जब आप 9 को घटाएंगे तो आपका 8 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक। इस तरह से कुछ आ जाता है। अब इसके बाद पैर बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर जो 14 है इसको भी 14 को यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद इसको जोड़ लेना है, 6 6 12 हो जाएगा, यहाँ पर हासिल आई थी 3 हो जाएगा, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। इसके बाद पैर बच्चों क्या करेंगे, इसके बाद आपको फिर से 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 18 से आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 18 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो कि देखिए 3 3 3 3 3 6 3 9 3 चौक 12 3 5 15 3 6 18, तो 6 बार में जा रहा है। लेकिन आप जब गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, 6 का तब भी ज़्यादा जाता है, 5 का करेंगे तब भी ज़्यादा जाता है, 4 का करेंगे तो वो नहीं जाता है। एक सेकंड फिर से, एक सेकंड फिर से करते हैं एक बार, मेरे को लगता है थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है क्या, एक बार देखते हैं, ठीक है। एक बार गुणा करके यहाँ पर पहले तो 3 6 18, हाँ फिर जो सही कह रहा है। तो यहाँ पर देखो 6 हमने लिखा नहीं था ना, इसलिए 6 आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 6 हमने देखो एक बार लिखा था लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है। 6 लिख दिया। फिर अब देखिए 4 बार में ये जा रहा है, तो 4 यहाँ पर लिखेंगे और प्लस लगाएंगे फिर ठीक है। अब इसके बाद देखिए फिर 4 बार में गया, 4 यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिएगा आप क्या करेंगे। अब इसके बाद आपका जो यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, यहाँ पर 4 3 12 का 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 8 32 32 1 33 हो जाएगा, और 4 3 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। माइनस करेंगे इसका, तो यहाँ पर 14 में से 6 जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका 14 में से जब आप 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 10, ठीक है, हासिल लेंगे 10 में से 9 जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 बन गया, तो हासिल लेंगे 10 में से 2 जाएगा, फिर से 8 आ जाएगा, यहाँ पर 9 में से 3 जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ पर 7 में से 5 जाएगा, तो आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पैर बच्चों, यहाँ पर अब हमारा इतना आ चुका है, लेकिन आपका जो आंसर है ये नहीं आ रहा है। आंसर लाने के लिए पैर बच्चों क्या करना पड़ेगा, आपको एक जोड़ा आगे और बनाना पड़ेगा। एक जोड़ा बनाने के लिए आपको इस भाग को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, थोड़ा और करना पड़ेगा। तो 7 का पहाड़ा पढ़ना है, पहले यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 7 का पहाड़ा पढ़ना है, 20 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 7 दूनी 14, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 14 लिख करके इसको घटा देंगे। घटाने प्यारे बच्चों आपका यहाँ पर आ जाएगा 6। तो उसके बाद फिर से 7 का पहाड़ पढ़ना है, 6 से आगे नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर 0 पढ़ाएंगे, तो 7 8 56, तो 8 लिखेंगे, यहाँ पर 56 लिख देंगे और घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए अब जोड़ा यहाँ पर बन चुका है, 28 आ गया है। तो 28 को क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आगे लिख लेना है, और अब 28 को इसको यहाँ पर उतार लेना है। तो 28 हमने लिख लिया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको जोड़ लेना है, तो 4 4 जोड़ेंगे, 8 हो जाएगा, और प्यारे बच्चों 2 हो जाएगा, और ये 3 और ये 8 और ये 3, ठीक है। अब 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 26 से आगे नहीं जाना चाहिए। जी हाँ, ये कितनी बार में जा रहा है प्यारे बच्चों, ये आपका कहेंगे कि 9 बार में जा रहा है, नहीं,
जब आप ले जाते हैं तो प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा कितनी बार में जाएगा। तो देखिए 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 छंग 18, तो प्यारे तो 6 बार में कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। 3 सत्ते 21, 3 8 24, तो 8 बार में हालांकि ये जा रहा है, ठीक है, लेकिन हमको 8 बार में नहीं 6 बार में ले जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर गुणा करने पर ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अंतिम के बाद जो संख्या है ये बड़ी संख्या है, ठीक है, 8 है। 8 अगर 9 अगर 7 रहता है तो हमको कुछ 2 3 संख्याएं 2 या 3 डिजिट कम करके गुणा करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर 2 डिजिट कम करके गुणा करेंगे। 8 बार में जा रहा है, 6 का ही करेंगे, 6 6 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों जब आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 6 छंग 36 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 48 हो जाएगा, 48 3 आपका हो जाएगा 51, और यहाँ पर 6 दूनी 12 और 5 हो जाएगा आपका 17, ठीक है। और यहाँ पर 6 त्रिक 18 1 19, और 6 8 6 48 48, और ठीक है 48 और एक कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 49, और यहाँ पर 6 त्रिक 18 18, और 5 कितना हो जाएगा आपका, 18 और 5 आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो जो फाइनली आंसर आ रहा है तो क्या आएगा, तो आपका ध्यान समझिएगा। जो फाइनली आंसर प्यारे बच्चों आएगा वो आपका कुछ इस प्रकार से आएगा। देखिए यहाँ पर मैं आंसर को कहाँ पर लिखूँ, अब जगह ही नहीं है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, साइड में। तो प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा आंसर क्या आएगा। आंसर लाने के लिए आपको लास्ट वाला डिजिट अगर 5 से बड़ा रहता है तो यहाँ पर एक बढ़ा दिया जाता है, तो देखिए एक बढ़ जाएगा, ये 5 बन जाएगा, तो यहाँ पर 19.165 हो जाएगा। यही प्यारे बच्चों क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा किस तरह से किया जाएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन मैंने इस वीडियो के अंदर आप सभी को समझाने की पूरी कोशिश की है। यदि आप सभी ने प्यारे बच्चों इसके पहले क्वेश्चन को या दूसरे क्वेश्चन को नहीं देखा है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए, या आप जो वीडियो दिख रहे हैं इस पर क्लिक करके उनको देख लीजिए, ठीक है। ये दोनों वीडियो फर्स्ट और सेकंड हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिए किस तरह से करेंगे। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।